एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं है, लेकिन मरा हुआ, सताया हुआ, मजबूर एंटरप्रेनर है जो रामू काका और रामलाल बन चुका है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एमएसएमई स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं और मेजर रीजंस क्या है कि एमएसएमई का फ्यूचर ब्राइट नहीं है। हाय, मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर और इन्वेस्टर, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जय श्री राम, जय जिनेंद्र। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सर्वे के 2 पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला पॉइंट है कि 90% एंटरप्रेनर्स को ये डर है, उनको अनसर्टेनिटी है कि भाई 7 साल के बाद हमारा बिजनेस सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये एमएसएमई और भारत देश के इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और सेकेंड सर्वे ये कहता है कि सिर्फ 1/3 एंटरप्रेनर्स बोल रहे हैं कि लास्ट 5 साल में उन्होंने रियल प्रॉफिट और ग्रोथ अपने बिजनेस से कमाया है। 2/3 एंटरप्रेनर्स बोल रहे थे कि अच्छे दिन एक्चुअली पहले थे, आज अच्छे दिन नहीं है, शायद उनके बिजनेस में स्ट्रगल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कैश फ्लो कम हो रहा है, लोन्स का प्रेशर बढ़ रहा है। और उसके रियल रीजंस क्या है, ये हर एमएसएमई एंटरप्रेनर को जानना चाहिए। ये वीडियो आप अपने फैमिली बिजनेस वाले को, बिजनेस फ्रेंड्स को, रिटेलर को, दुकानदार को, सर्विस एंटरप्रेनर्स को, डॉक्टर्स को, लॉयर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, छोटे बड़े मीडियम एंटरप्रेनर्स को जरूर भेजना, जो उनकी आंख खोल दे, उन्हें जागरूक करे और राइज करने के लिए प्रोत्साहन करे। पहला पॉइंट हम समझते हैं कि एमएसएमई क्यों स्ट्रगल करता है। दोस्तों, वो स्ट्रगल करता है क्योंकि वो कंफर्ट जोन में है। यूजुअली सालों का बिजनेस है, सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन एंटरप्रेनर होता है, बहुत पैसा कमाया हुआ रहता है, लेकिन 20 साल पहले, 15 साल पहले कंपटीशन इतना था नहीं, डिजिटल एआई था नहीं, इतना अग्रेसिव स्टार्टअप मार्केटिंग था नहीं, तब का प्रॉफिट कमाया हुआ बेचारा सेठ जी आराम करता है कि भाई पैसिव इनकम आ रहा है, लाइफ सेट है, धंधे में हमें कोई टेंशन नहीं। और यही कोई टेंशन नहीं उसके लिए टेंशन बन जाता है, क्योंकि वो मेगा कंफर्ट जोन में है। अपना माइंडसेट वो 1990s के जमाने के हिसाब से चला रहा है। 2024 आ चुका है और उसने अपडेट नहीं किया, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि अच्छे अच्छे बिजनेसेस आउट हो रहे हैं, डिसरप्ट हो रहे हैं। सेकेंड रीजन दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है कि डिजिटल, भाई वेब 3.0 और वेब 4.0 आ गया, लेकिन मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स डिजिटली नहीं है। उनको ऐप टेक्नोलॉजी बोलो तो अरे बाबा इतना खर्चा हम नहीं करेंगे, और पूरी दुनिया डिजिटल चली गई। देश बदल गया, कस्टमर्स बदल गए, यूथ बदल गए, शॉपिंग प्रेफरेंसेस बदल गए, लेकिन ये नहीं बदले, ये नहीं सुधरे। क्यों? कंफर्ट जोन है और हम जैसे ऐसे अच्छे हैं। ये सब एंटरप्रेन्योर्स एमबीए है, मने बधु आवड़े छे, और हम कैसे करें, ये डर के कारण वो डिजिटल गए नहीं और समय से पिछड़ गए हैं, और आज उनका बिजनेस सफर हो रहा है। नए कस्टमर्स, नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, फुटफॉल्स कम हो रहे हैं, इंक्वायरीज कम हो रहे हैं, सेल्स कम हो रहे हैं, प्रॉफिट कैश फ्लो कम हो रहा है, और धंधे को एक दिन टाटा बाय बाय कहने का मौका आ जाएगा। थर्ड रीजन जो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, काला और सफेद का चक्कर। अरे बाबा इतना टैक्स कौन भरेगा, ये माइंडसेट ही है जो उन्हें ग्रो करने नहीं देता। यही एंटरप्रेनर रहते हैं जो 1-2 दुकान पे बैठे रहते हैं, छोटे फैक्ट्री पे बैठे रहते हैं, एक क्लिनिक पे बैठे रहते हैं, और मैं यहां से चला जाऊंगा तो एम्प्लॉयज चोरी कर लेगा, मैं यहां से चला जाऊंगा तो कस्टमर को कौन अच्छा सर्विस देगा, मुझे ही नाक बन के उधर कैश काउंटर पे बैठना पड़ेगा, ऑफिस पे बैठना पड़ेगा, फैक्ट्री पे बैठना पड़ेगा, मेरे बिना काम या धंधा नहीं होगा। और तथास्तु वो रामू काका बन गया, बाबा जी का ठुल्लू हासिल करता है, वो अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेता है, 10 घंटा एक ही जगह पे बैठ के, संडे सैक्रिफाइस करके, वेकेशंस हेल्थ सैक्रिफाइस करके, क्योंकि उसका वो माइंडसेट में ही नहीं है कि मैं ऑफिशियल सिस्टम में आऊं। थोड़ा टैक्स अगर वो टाइम से भरे, जी हाँ, मार्जिन्स कम हो जाएंगे, लेकिन जो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होगा, जो एक्सपांशन कर पाएगा, एक ही मोबाइल पे देख के 10 स्टोर्स को मैनेज कर पाएगा, एक ही मोबाइल या आईपैड में देख के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को कंट्रोल कर पाएगा, एक ही मोबाइल और टेक्नोलॉजी को देख के दुनिया के किसी भी कोने में सर्विस बिजनेस रन कर पाएगा। सोच बदलो, सिस्टम में आ जाओ, ऑफिशियल आ जाओ, तो आपका लाइफ जिंगालाला होगा। इमेजिन करो अगर 500 रुपए की नोट पे सर्जिकल स्ट्राइक आएगा, तब हम क्या करेंगे। इट इज फुलिश
टू नॉट बी प्रिपेयर्ड। डिजिटल अडॉप्ट कर लो, यूपीआई क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स डाल दो और 100% वाइट जो बिजनेस रहेगा वो सुखी रहेगा, आराम से 2 रोटी चैन से खा पाएगा और एक्सपांड कर पाएगा। नहीं तो दिन भर रामू काका जैसे चक्की पीसिंग यही हालत होगा। 4th पॉइंट, भाई लर्निंग ही नहीं किया। 20 साल से 25 साल से धंधा कर रहे हैं, अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं किया। कॉर्पोरेट के लोग रहते हैं, करियर के लोग रहते हैं, वो आईएम्स में जाते हैं, अच्छे बाहर दुनिया में जाते हैं, कैंटन फेयर में जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं, अच्छे एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स में जाते हैं, लोगों से सीखते हैं। ये बेचारे ऑफिस, दुकान और फैक्ट्री के अंदर ही फंस गए, ना मार्केट घूम सकते हैं, ना इनोवेशन का ट्रेंड पता है, ना अच्छे लोगों से मिल सकते हैं, ना अपना नॉलेज अपडेट करते हैं। एंड बिकॉज they have stopped learning, they will soon stop earning। लर्निंग पे वो टाइम ही नहीं देते और इसलिए उनका बिजनेस माइंडसेट और ग्रोथ खतरे में है। 5th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, आज के जमाने में इन्फ्लेशन बढ़ गया है। उन्हें अगर हम बोले कि धंधा करना है नए तरीके से तो रीस्टार्ट करो और इन्वेस्ट करो। ये लोग यूरोप टूर करेंगे, मर्सिडीज गाड़ी लेंगे, मंदिर के चढ़ावा के लिए 50 लाख की बोली लगा देंगे, लेकिन धंधे में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को बोलेंगे तो अरे बाबा इतना थोड़ी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही सोच उन्हें बर्बाद कर देती है। आज के जमाने में टीम पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इफ यू पे पीनट्स यू विल गेट मंकीज। 10,000 रुपए में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अनमोटिवेटेड है, जिनके पास विजन नहीं है। 20, 30, 40, 50, 60 हजार के लोगों को रखो, उनके साथ साथ आप सिस्टम्स रखो, तो आप ऑटो मोड अचीव कर पाएंगे, फ्रीडम अचीव कर पाएंगे, क्वालिटी और स्केल अचीव कर पाएंगे। इन्वेस्ट करो इन योर टीम, सिस्टम्स एंड मार्केटिंग। लोगों को लगता है हमारा मार्केटिंग तो वर्ड ऑफ माउथ है जी, हमारा गुडविल अच्छा है। वो जमाना चला गया। आज डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर, पीआर, एग्जीबिशंस, ये सब में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप टूट जाओगे। तो पैसा बनाने के लिए पैसा डालना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये माइंडसेट नहीं है, इसलिए बेचारा एंटरप्रेन्योर रामू काका रहता है और चक्की पीसता रहता है। 6 पॉइंट तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो है एक्सेस, पावर ऑफ नेटवर्क। कॉर्पोरेट्स के पास वो एक्सेस है। इमेजिन करो पतंजलि इतना बड़ा होने के बावजूद भी, क्योंकि उसके पास वो नेटवर्क है, वो ब्रांड है, वो कनेक्शंस है, उसको फूड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्लांट डालने का परमिशन मिल जाता है, जहाँ पे उसको कोई टैक्स नहीं। वो मशीनरी डालता है, उस पर 50% सब्सिडी, वो लोन लेता है, उस पर हाफ इंटरेस्ट वेवर। ये सब बेनिफिट्स कॉर्पोरेट्स को मिलता है। अंबानीस, अडानीस को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। क्यों? उसका पावर है एक्सेस। बेचारा एमएसएमई नेटवर्किंग नहीं करता, उसके पास अच्छे मेंटोर्स नहीं है, उसके पास कनेक्शन नहीं है, तो उसके पास ना नॉलेज का एक्सेस, ना स्पेशल अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस, ना कनेक्शंस का एक्सेस, ना फंडिंग का एक्सेस। वो अगर सोचे कि मैं फंड रेज करूं तो कहां से करूं, तो बेचारा फ्रेंड्स और रिलेटिव से सराफी लोन लेता है। 18% साल का, 24% साल पे लोन लेता है, जो आज के जमाने में वायबल नहीं है, और वो रिलेशनशिप भी खराब कर देता है और बिजनेस भी डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट पॉइंट 7 है फैमिली लेगेसी। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स जो 55 प्लस है वो मेरे पास आते हैं और बोलते बसेश सर, हम धंधा इतना बनाया, किसके लिए बनाया? हमारे बच्चे धंधे में आना नहीं चाहते। हमने उनको बेस्ट एजुकेशन दिया, उनको फॉरेन भेजा, अब उन्हें स्टार्टअप करना है, उन्हें मैकेंजी में काम करना है, ब्रांडेड कंपनीज में काम करना है या स्टार्टअप करना है, लेकिन पापा की कंपनी में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि पापा बेचारा रामू काका है, वो अपडेट नहीं हुआ, उसने माइंडसेट नहीं चेंज किया। बच्चा बोलता है डैड आई एम कूल, यू आर फुल, हमारा नहीं जमेगा। फैमिली लेगेसी प्लानिंग नहीं है। एमएसएमई कभी ये सोच नहीं सकता कि क्यों नहीं मैं कंपनी को प्रोफेशनल करूं, एक बोर्ड सेट करूं कि सीईओ रन करे, मेरे बच्चे को जो हॉबी परस्यू करना है, पैशन परस्यू करना है, वो कर सकता है। मेरा बिजनेस ऑटो मोड में रहेगा, सीईओ रन करेगा और प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स मेरे फैमिली को मिलेगा। और एमएसएमई ऐसा भी नहीं सोचता है कि मैं एक एम्पायर बनाऊं और मेरे बच्चे को हैंडओवर दे दूं। वो ही गल्ले पे बैठता है, बोलता है बेटा मैं जैसे बोलता हूं वैसे काम कर। आजकल के यूथ इंस्ट्रक्शंस नहीं लेते, उन्हें भी फ्रीडम चाहिए कि पापा लेट मी इनोवेट, आप मुझे पावर दो। और ये कॉन्फ्लिक्ट के कारण फैमिली बिजनेस में नहीं आता और फैमिली बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड लास्ट, हम हमारे बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? हम हमारे बच्चे को पढ़ा सकते हैं लेकिन हम पढ़ाते नहीं। वैसे ही हमारे बिजनेस में काफ़ी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हम खुद सीख नहीं सकते या हम खुद हमारी टीम को सिखा नहीं सकते।
फाइनेंस के फंडिंग कैसे करना, टैक्स प्लानिंग कैसे करना, लोन मैनेजमेंट कैसे करना, बिजनेस में स्ट्रैटेजी कैसे करना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना, राइट मार्केटिंग कैसे करना, सिस्टम्स कैसे सेट करना, इसके लिए स्पेशलाइज्ड कोच चाहिए जो हैंड होल्डिंग करे, आपको चैलेंज करे, ऑडिट करे, पुश करे। एमएसएमई कोच में भी इन्वेस्ट नहीं करता। उससे लगता है मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊंगा, लेकिन रमाकांत आचरेकर को गुरु दक्षिणा नहीं देगा, उसके अंदर ट्रेनिंग नहीं करेगा। उसको लगता है मैं चंद्रगुप्त मौर्य राजा हूं, लेकिन चाणक्य को नहीं रखेगा, तो बेचारा सफर ही करेगा। ये 8 रीजंस है कि एमएसएमई रामू काका। अगर आप ये 8 रीजंस को प्रिवेंट करते हो, अच्छे कोच के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, माइंडसेट के साथ, फंड्स के साथ, एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हो, तो आप डेफिनेटली राइज करोगे। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना और बसेज गाला को फॉलो करते रहो अपने बिजनेस को राइज करने के लिए।